पाठक ने किया कमाल, एक पद नहीं एमपीपीएससी की दो पदों पर मारी है बाजी। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य फर्स्ट, मैं आपके साथ उर्वशी। मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी 2019 के अभ्यर्थियों का इंतजार अब खत्म हो गया है। लंबे अरसे के बाद मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एमपीपीएससी 2019 का फाइनल रिजल्ट मंगलवार देर रात जारी किया है। रिजल्ट आने के बाद लिस्ट में पहले नंबर पर नाम दर्ज करने वाली विंध्य क्षेत्र के सतना जिले से प्रिया पाठक है। वहीं दूसरे नंबर पर रीवा जिले की शिवांगी बघेल है और तीसरे नंबर पर पन्ना जिले की पूजा सोनी है। विंध्य क्षेत्र का नाम रोशन करने वाली विंध्य की बेटी प्रिया पाठक सतना जिले के नौगौद तहसील में हरदुआ गांव की रहने वाली है। उनके पिता कृष्ण शरण पाठक शासकीय प्राथमिक शाला खमरेही में शिक्षक हैं। मां हाउसवाइफ है। प्रिया की 5वीं क्लास तक की पढ़ाई गांव के ही सरस्वती विद्यालय से हुई है। वहीं राहिकवारा नागौद नवोदय विद्यालय से 12वीं तक की पढ़ाई हुई। प्रिया ने ग्रेजुएशन 2017 में बीएससी बायोटेक्नोलॉजी और देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर से पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री ली है। प्रिया ने साल 2019 के लंबित एमपीपीएससी की परीक्षा परिणाम में टॉप कर डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हुई हैं। हालांकि प्रिया ने साल 2020 के एमपीपीएससी एग्जाम में सम्मिलित हुई थी और डीएसपी के पद पर चयनित भी हुई थी, लेकिन प्रिया को सिविल सेवा का ही जुनून था, जिसकी वजह से प्रिया ने साल 2019 के परिणाम का इंतजार किया और अब अचानक एमपीपीएससी ने 2019 के परिणाम जारी किए। तब प्रिया और उनके घर वालों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। प्रिया का कहना है कि मेहनत और लगन से सफलता के मुकाम हासिल किए जा सकते हैं, सफलता के कदम चूमे जा सकते हैं। तो आइए सुनते हैं प्रिया पाठक का क्या कुछ कहना है। आज मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी टॉपर हुई हैं, क्या कहना चाहेंगी? सर, बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है कि जो मोस्ट अवेटेड रिज़ल्ट है वो पॉजिटिव आया है और बहुत अच्छे से पॉजिटिव आया है, अच्छी रैंक के साथ आया है। तो बहुत अच्छी फीलिंग है, सब बहुत खुश है, फैमिली मेम्बर्स बहुत खुश हैं, तो अच्छा लग रहा है। जब देर रात रिजल्ट आया तब उस समय तो मोस्टली लोग सो जाते हैं। जी। आपको कैसे पता चला कि आप रैंक पे आए हो? सर, एक्चुअली रिज़ल्ट जब आया 11:30 के आसपास रिज़ल्ट आया था और उस समय पे मैं सो ही रही थी। बहुत सारे मैसेजेस आने स्टार्ट हो गए थे व्हाट्सएप वगैरह में, तो उसमें कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला बहुत लोगों ने, फर्स्ट रैंक बोला, तो वो एक बहुत मतलब शॉकिंग था कि रैंक 1 मतलब कैसे। फिर मैंने पीडीएफ चेक की, रिज़ल्ट चेक किया, 2-3 बार चेक किया, रोल नंबर चेक किया, फिर भरोसा हुआ कि नहीं फाइनली रिज़ल्ट आ गया है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है। फिर पेरेंट्स भी सो रहे थे तो फिर उनको जगाया, उनको न्यूज़ शेयर की उनसे और थोड़ा इमोशनल मोमेंट भी था वो, तो वो भी बहुत खुश थे। फिर कोई नहीं सोया रात में। किसको श्रेय देना चाहेंगी? जी, श्रेय बहुत लोगों का श्रेय है। सबसे पहले माता पिता का श्रेय है। उन्होंने शुरू से ही बहुत सपोर्ट किया है इस फील्ड को लेकर के, मेरी पढ़ाई को लेके बहुत इनकरेज किया है मुझे। उसके अलावा सारे टीचर्स जिन्होंने मुझे केजी 1 से लेकर पढ़ाया है, सरस्वती शिशु मंदिर के शिक्षक सारे और सभी जवाहर नवोदय विद्यालय के शिक्षक, और उसके बाद जो भी कॉलेज में जितने भी टीचर्स रहे हैं, उनका सपोर्ट, उनका इनकरेजमेंट, वो सब मैं कहूँगी कि उन सभी को श्रेय जाता है। उसके अलावा मेरे पूरे फ्रेंड्स जिन्होंने मुझे मोटिवेट करके रखा है लंबे समय तक, जो भी स्ट्रेस होता था, कभी डिमोटिवेशन जैसा फील होता था, तो उन्होंने मुझे बिल्कुल इनकरेज किया है आगे बढ़ने के लिए। आज के युवाओं को क्या इतनी बड़ी सफलता मिली है, यूथ को क्या संदेश देना चाहेंगी? यूथ को संदेश मेरा यही है कि डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, क्योंकि अभी जो हम देख रहे हैं सोशल मीडिया का दौर है, तो उसमें बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन हैं। आपको अपनी स्ट्रेंथ फाइंड करनी है। जो भी आप जिस भी फील्ड में आप अच्छे हैं उसको आपको रिकॉग्नाइज़ करना है और उसमें आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ने के लिए जितने भी चैलेंजेस हैं आप उन्हें ओवरकम बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप खुद में भरोसा रखते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप वो कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप करें और अपनी मेहनत पर भरोसा रखें, भगवान पे भरोसा रखें, क्योंकि इवेंचुअली जब आप किसी एक लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ हर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट हो जाती है, चाहे परिवार हो आपके खुद की मेहनत हो, भगवान का आशीर्वाद हो, ये सब कुछ बहुत ज़रूरी है। तो एक सही दिशा पकड़नी बहुत ज़रूरी है। तो आप सही दिशा की तरफ बढ़ें और आप जिस भी फील्ड की तरफ आप आगे बढ़ें तो उसमें मेहनत करते रहें और उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। बहुत खुशी हो रही है रिजल्ट आने के बाद से लेके
अभी तक हम गदगद हैं बिल्कुल रिजल्ट को सुन के, बहुत बड़ी खुशी है। और हम आशा करते हैं कि इसी तरह बच्चियां, जिस तरह से हमारी बेटी ने नाम रोशन किया है आज, उसी तरह से बच्चियां पढ़ाई करें और आगे बढ़ें। बेटा बेटियों में अंतर जो है बिल्कुल समाज ना माने, जैसा कि हमारा शुरू से ध्येय था कि बच्चियां, हमने अपने बच्चियों को कभी बच्चियां नहीं माना, हमने अंतर बिल्कुल नहीं समझा और भरपूर उनका सपोर्ट किया है पढ़ाई में। और हम यही सबसे कहेंगे कि सब लोग बच्चों को अच्छा पढ़ाएं लिखाएं, उनको आगे बढ़ाएं। और बहुत खुश हूँ मैं इस रिज़ल्ट से और मैं गदगद हूँ, मेरा परिवार सब संतुष्ट है और बेटी ने सबका नाम ऊंचा कर दिया हम लोगों का, बड़े गर्व की बात है सर। देखा जाए आप शिक्षक हैं, लेकिन समाज में आज भी ऐसा होता है, सामान्य वर्ग में, खासकर सभी वर्गों में, कि बेटों को ज़्यादा महत्व देते हैं एजुकेशन में। बेटियों को ये सोचते हैं कि एक ठीक ठाक पढ़ाई करा के उनकी शादी ब्याह कर दी जाए, जो एक सामान्य आम सोच है आज भी समाज की। ये तो आप क्या कहना चाहेंगे? ये पुरानी सोचें थी सर, उस सोच को समाज को बदलना चाहिए जहाँ तक हमारी समझ है। हम भी आज, मेरी भी उम्र 55 साल हो गई, मैंने भी देखा बचपन में बच्चों को दूसरी तीसरी तक पढ़ा के छोड़ देते थे लोग, स्कूल नहीं भेजते थे, 12-14 साल की अवस्था में शादी कर देते थे। तो वो समय ठीक नहीं था, उस पर बदलाव की ज़रूरत है और आज समाज को भरपूर बदलाव करना चाहिए। और बेटियों में यदि जिस तरह बेटों के पीछे पड़ के आदमी शिक्षा दिलवाना चाहता है, यदि बेटियों को उस तरह से सपोर्ट मिले तो बेटी कहीं बेटा से बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगी अपने पढ़ाई लिखाई में। तो आज आप संतुष्ट हैं? मैं बहुत संतुष्ट हूँ सर। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम कृष्ण शरण पाठक है और क्या करते हैं? पेशे से मैं शिक्षक हूँ सर, प्राइमरी शिक्षक हूँ मैं। और बस यही मेरा परिचय है, बाकी परिचय मेरा बेटी ने आगे बढ़ा दिया, जो सबसे बड़ा परिचय मेरा हो गया आज की। एमपीपीएससी ने 87% पदों पर सिलेक्शन लिस्ट जारी कर दी है। वहीं ओबीसी आरक्षण मामला कोर्ट में लंबित होने के कारण 13% पदों पर नियुक्तियां अभी रोक कर रखी गई हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि जो लिस्ट जारी की गई है उसमें से मध्य प्रदेश में टॉप 10 में 7 लड़कियां हैं। आपको बता दें, पीएससी परीक्षा 2019 484 पदों के लिए हुई थी। इनमें से फिलहाल 472 पदों पर रिजल्ट जारी किया गया है। इन 472 पदों में से 197 पदों पर महिलाओं ने बाजी मार ली है। यह कुल भर्ती संख्या का 42% है। महिलाओं में 13 कैंडिडेट डिप्टी कलेक्टर और 9 डीएसपी बनी है। एमपीपीएससी 2019 के रिजल्ट का इंतजार न कि मध्य प्रदेश के बाकी हिस्सों को था, बल्कि विंध्य क्षेत्र के युवाओं को भी इसका बेसब्री से इंतजार था। आपको मालूम है, 2019 में सिलेक्शन प्रोसेस के तहत 2 अलग-अलग मुख्य परीक्षाएं ली गई थी और उसी आधार पर एक रिजल्ट जारी किया गया। इससे पहले पीएससी मुख्य परीक्षा का रिजल्ट 2 बार बदल चुकी है। साथ ही इंटरव्यू में चयनित अभ्यर्थियों की सूची भी बदली गई है। चयन प्रक्रिया को लेकर कोर्ट में प्रकरण लंबित है। इस चयन प्रक्रिया और एक चयन के लिए अलग-अलग परीक्षाएं लेने और नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी याचिकाएं लगी हुई हैं। एमपीपीएससी ने 2019 के 87% पर रिजल्ट जारी कर दिया है, लेकिन 13% पर अभी भी अभ्यर्थियों को इंतजार है कि उनका रिजल्ट कब जारी किया जाएगा।